हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। किसान का फौजी बेटा। हमेशा से फौज में जाने के लिए विक्रम के सर पर जुनून सवार रहता था। वो हमेशा अपने दोस्तों से देशभक्ति, देश सेवा की ही बात करता था। विक्रम के पिता परमलाल एक बहुत ही सीधे साधे किसान थे। वो अपने खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। विक्रम फौज में जाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बात की खबर उन्हें नहीं थी। एक दिन गांव के आदमी ने परमलाल से कहा, अरे भाई परमलाल, इधर आओ जरा, तुमसे कुछ कहना है। हाँ काका, क्या बात है, कहो। अरे परमलाल, आजकल तुम अपने बेटे को क्यों फौज में भेजना चाहते हो, जो वो दिन रात उसकी तैयारी करता रहता है और गांव के लड़कों को भी कहता है। अरे नहीं काका, मेरा बेटा क्यों फौजी बनने लगा? वो तो सुबह सुबह अखबार डालने जाता है, ऐसा उसने मुझसे कहा था। अरे तुम्हें अपनी खेती बाड़ी से फुर्सत हो तब मालूम करना कि वो अखबार डालने जाता है या गांव के भोले भाले बच्चों को भी देश प्रेम, देशभक्ति की बातें करके अपना और उनका दिमाग खराब करता है। ये फौजी वौजी बनना उसके बस की नहीं है। अरे भला कायर का बेटा कभी फौजी बन सकता है? परमलाल को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और ये सच जानने के लिए वो सुबह का इंतजार करता है। वो विक्रम के साथ शाम का खाना खाता है और रात में सो जाता है। अगली सुबह विक्रम फिर से अपने फौजी बनने की चाहत लेकर सुबह सुबह उठता है और निकल जाता है अपने सपनों को पाने के लिए। उसके पिता भी उसका पीछा करते हैं और देखते हैं वो अखबार की नौकरी का झूठा बहाना करके गांव के लड़कों के साथ फौजी बनने की तैयारी करने लगता है। तभी परमलाल आकर कहता है, अच्छा बेटा, तो तुम ये नौकरी करते हो कि मुझसे झूठ बोलकर इन गांव के लड़कों के साथ फौजी बनने की तैयारी करते हो। विक्रम शर्म से अपनी आंखें झुकाकर अपने पिता की बातें सुनता है। बेटा, ये फौजी बनकर सिर्फ और सिर्फ घर वालों को दुख ही मिले हैं। अरे थोड़ी सी तनख्वाह के लिए बॉर्डर पर मरने से अच्छा है कि तुम कोई अच्छी नौकरी कर लो और अपना घर बसा लो। तभी विक्रम कहता है, पापा, बॉर्डर पर फौजी तनख्वाह के लिए नहीं, अपने तिरंगे के लिए खड़ा होता है और मरता है। अगर यही नसीहत दुनिया के हर पिता ने अपने बेटे को दी होती ना, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। एक फौजी बनना और अपने देश के लिए कुर्बान होना, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता है पिताजी। अरे मेरे जैसे कई लोगों ने सरहद पर अपनी जान देकर इस देश को बचाया है, तब कहीं हम जाकर चैन की सांस लेते हैं। और हाँ पापा, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा एक किसान ही इस देश की असली ताकत है, असली हीरो है। अरे जैसे आप खेतों का सीना चीरकर लोगों का पेट भरने का काम करते हैं ना, बस वैसे ही मेरा सपना भी है कि मैं अपने देश की रक्षा करके अपने तिरंगे को ऊंचा रखूं। विक्रम की बात का उसके पिता पर कोई असर नहीं होता। वो विक्रम को फौजी बनने के लिए जितना रोकते, विक्रम भी उतना ही जोश के साथ अपनी तैयारी करता। एक बार की बात है, गांव के लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आकर परमलाल ने अपनी पत्नी सुलेखा से कहा, देखा सुलेखा, ये लड़का मेरी कोई बात नहीं मान रहा है और ये पूरे गांव के लड़कों को इसने फौजी बनने का भूत लगा दिया है। सभी गांव वाले इसे कायर कायर कह रहे हैं। अरे अब तुम ही समझाओ अपने लाडले को। देखिए, अगर अपना बेटा देश सेवा में जाना चाहता है तो जाने दीजिए, इसमें बुरा क्या है? एक कायर की माँ कहलाने से अच्छा है कि मैं शहीद बेटे की माँ कहलाऊं, तो इससे मुझे ज्यादा गर्व महसूस होगा। और ये गांव के लोग तो हैं ही ऐसे। आपके पिता यानी मेरे ससुर भी तो फौज में थे, ये क्या आप भूल गए? लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? सिर्फ एक दुश्मन की गोली सुलेखा। अरे अपना एक ही बेटा है और अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं क्या करूँगा? बस इसीलिए नहीं जाने दूंगा फौज में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब बातें विक्रम खिड़की से सुन लेता है और घर में आते हुए अपने पिता से कहता है, पापा, आपका एक बेटा है तो आप जाने नहीं दे रहे हैं, और कितनों के बेटे आपकी, हमारी, इस गांव की, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उसका क्या? अरे अगर हम स्वार्थी बन जाएंगे तो कौन इस देश के लिए लड़ेगा? ये बात सुनकर उसके पिता को थोड़ा एहसास होता है। वो विक्रम से कहते हैं,
बेटा मैं खुदगर्जी में ये सब बोल रहा था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जाओ और इस देश के तिरंगे को सरहद पर फहरा दो और दुश्मनों को बता दो कि इस देश में फौज की कमी नहीं है। वो एक फौजी को मारेंगे, 100 फौजी इस देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे तुझ पर गर्व है। विक्रम अपने पिता को गले लगा लेता है और अपने पापा का आशीर्वाद लेकर फौज की तैयारी और तेज कर देता है। और एक दिन भारतीय सेना में उसका चयन हो जाता है, जिसकी खुशी में परमलाल पूरे गांव में लड्डू बंटवाता है, खुशी मनाता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। विक्रम अपने फौजी धर्म को बखूबी निभाता रहा। एक दिन की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसमें विक्रम भी बॉर्डर पर ही तैनात था। उसने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और अचानक उसे दुश्मनों ने घेर लिया और विक्रम को अपने साथ पाकिस्तान में ले गए। ये खबर जब उसके पिता को लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया और गांव के लोग परमलाल से कहने लगे, अरे परमलाल, मैं कहता था ना, ये फौज की नौकरी ऐसी ही होती है। देखा ना, तेरे बेटे को दुश्मनों ने पकड़ लिया। अब उसका क्या होगा भगवान ही जाने। अरे बड़ा देशभक्ति का भूत सवार था उस पर। हाँ, मेरा बेटा अगर मर भी गया ना तो भी वो अमर ही रहेगा चाचा। और एक फौजी बेटे के मरने पर उसके पिता को फक्र होता है, अफसोस नहीं। मेरा बेटा असली हीरो है, वो जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि विक्रम को दुश्मनों ने मार डाला है, कोई कहता कि विक्रम डर के मारे खुद ही मर गया, तो कोई कहता वो तो बचपन से ही नाटकबाज है, कहीं भाग गया होगा। लेकिन परमलाल और उसकी पत्नी भगवान के सामने हमेशा उसकी सलामती की दुआ मांगते। ऐसे ही महीने बीते, दिन निकले, लेकिन विक्रम की कोई खबर नहीं मिली और परमलाल का धैर्य भी अब जवाब देने लगा था। वो अपनी पत्नी से कहता है, मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपने बेटे को फौज में जाने के लिए हाँ कर दी थी। अगर उस दिन तुमने मेरा साथ दिया होता ना तो आज अपना विक्रम सही सलामत अपने पास होता। परमलाल की पत्नी सुलेखा आंखों में आंसू लिए कहती है, आपका विश्वास इतना कच्चा है क्या, जो इतनी जल्दी डोल गया? मुझे अपने खून पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा सही सलामत है और भगवान पर पूरा भरोसा। आप देखना, वो दुश्मनों की छाती पर देश का तिरंगा लहराता हुआ आएगा। वो परमलाल को तसल्ली देते हुए समझाती है, लेकिन खुद भी अंदर से डरती है। एक दिन टीवी पर खबर चली कि मेजर विक्रम ने बड़ी ही बहादुरी से पाकिस्तान में दुश्मनों के बीच रहकर उनके खुफिया अड्डों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान में भारत के तिरंगे को लहरा दिया। उन्हें दुश्मनों ने पकड़ा जरूर है, लेकिन ज्यादा दिन रोक नहीं सके। जैसे ही ये खबर सुनी तो पूरा गांव खुशी से झूमने लगा। जो कल तक विक्रम को बुरा भला कह रहे थे, आज उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विक्रम को इस बहादुरी के लिए सरकार ने उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया। विक्रम से एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आपने ये सब अकेले पाकिस्तान में रहकर कैसे किया और उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे सीने में बस मेरे भारत देश के लिए कुछ कर जाने का आखिरी सवाल चल रहा था और अपने पापा का वो सवाल जो वो हमेशा से कहते थे कि बेटा, फौज की नौकरी में दुश्मन की गोली के अलावा कुछ नहीं है। और मेरे गांव के लोगों ने मुझे हमेशा कायर कहा। बस मैंने ठान लिया था कि यही वक्त है अपने देश के लिए कुछ करने का। मैंने अपने सर पर कफन बांधकर उनसे लड़ाई की और उन्हीं के देश में रहकर उनका सर्वनाश किया। और आज मैंने ये परमवीर चक्र पाकर साबित कर दिया कि एक फौजी अपने देश के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर दुश्मन के घर में घुसकर वहाँ भी तिरंगा फहरा सकता है। विक्रम जब अपने गांव में आता है तो वहाँ भी उसका स्वागत बड़े जोर शोर से किया जाता है। उसके पिता उसे गले लगाकर कहते हैं, देखा गांव वालों, यह है किसान का फौजी बेटा जो दुश्मन को बॉर्डर पर ही नहीं उसके घर में घुसकर मारता है और उसी की जमीन पर भारत का तिरंगा भी लहराता है। परमलाल की बात सुनकर सभी लोग विक्रम की जय जयकार करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हम लोग अगर सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की फौज की वजह से, क्योंकि जब तक सरहद पर देश का जवान है तब तक इस भारत की शान है।
इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।